ये डीएक्टिव हो गया है, तो अभी इसके गेट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यही रीज़न था इसके अंदर कि ये जो इसका डायग्राम है, ये पहला वाला ट्रांजिस्टर है वो ख़राब था, उसकी वजह से यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, पुल अप वोल्टेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एल्पाइन पीसीबी सॉल्यूशन। तो ये ओरिजिनल कंपनी का ये पीसीबी बोर्ड है जो हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। इसके अंदर प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर एक आईजीबीटी लगा हुआ रहता है। जब हमारे पास ये पीसीबी बोर्ड आया तब डेड था, तो हमने इसका आईजीबीटी निकाला, ये शॉर्ट था। तो ये वाला इसका आईजीबीटी हमने निकाला है, ये वाला आईजीबीटी है जो कि GT40J121 तोशिबा कंपनी का ये 40 एम्पियर का एक आईजीबीटी है। ये शॉर्ट था। इसकी एमीटर और ये कलेक्टर, ये दोनों फुली शॉर्ट है। मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये इसका एमीटर है और ये इसका कलेक्टर है, तो ये भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। और गेट के शॉर्ट देखते हैं तो गेट उसका शॉर्ट नहीं है, सिर्फ एमीटर और कलेक्टर ये दोनों इसका शॉर्ट है। तो अभी हमने इसको निकाल दिया है, लेकिन इसके अंदर आईजीबीटी शॉर्ट होने के साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है पीसीबी के अंदर, जो आज हम चेक करने वाले हैं। जब हमने आईजीबीटी निकाला और बाद में चेक किया तो यहाँ पर ये इसका गेट है। तो गेट पे जैसे पावर सप्लाई ऑन करते तुरंत 15 वोल्ट आ रहे हैं, और यही रीज़न है कि आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है कि यहाँ पर डायरेक्ट 15 वोल्ट आ रहे थे। तो इसकी यहाँ पर ये पूरी आईजीबीटी गेट को ड्राइव करने के लिए सर्किट बनी हुई है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसके वजह से यहाँ पर गेट पे तुरंत 15 वोल्ट आ रहे हैं। एक बार पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्टेज डायरेक्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर 0 होने चाहिए। जब एमसीयू से सिग्नल आ रहा है, वो होता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल, तभी क्या होता है यहाँ पर सिग्नल आना चाहिए, और वो भी एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है। अगर कंटिन्यू यहाँ पर वोल्टेज आएंगे तो ये आईजीबीटी को शॉर्ट कर देगा, क्योंकि आईजीबीटी को साथ के साथ वापस डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर कंटिन्यू 15 वोल्ट आ रहे हैं। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को हम इसी रेंज में सेट करेंगे, और पावर सप्लाई भी मैं एक बार ऑन करता हूँ। तो ये पीसीबी बोर्ड ऑन हो गया है, रिले भी उसकी ऑन हो गई है। ये वाला इसका एमीटर है, ये वाला इसका कलेक्टर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सीरीज में लगाया है तो 193 वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसका गेट है, तो गेट पे 14.5, तो 14.5 वोल्टेज यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। यही रीज़न है कि यहाँ पर ये आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब अभी हमने इंडोर भी इसके अंदर कनेक्ट नहीं किया हुआ है, और डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं गेट पे। यही रीज़न है कि आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है। तो इसकी यहाँ पर एक सर्किट बनी हुई है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पर, मतलब 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कैसे सर्किट बनी है और सारी की सारी हम एक्सप्लेन करेंगे। पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसका गेट वाला पिन है, ये इसका कलेक्टर है, और ये इसका एमीटर है। और यहाँ पर 1, 2 और एक 3 यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि आईजीबीटी गेट को वो ड्राइव करने के लिए एक सर्किट बनाया हुआ है। साथों साथ इसके अंदर एक आईसी भी लगी हुई है, 2903 ये वाली आईसी है। यहाँ से सबसे पहले ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को सिग्नल आता है। तो ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन में थोड़ा डायग्राम एक बनाया हुआ है इसका,
तो एक डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में और आसान हो जाए। तो मैं आपको एक बार डायग्राम से इसका पूरा वर्किंग कैसे रहता है, एमसीयू सिग्नल भेजता है तो क्या होता है, सारी की सारी डिटेल में एक डायग्राम के ज़रिए आपको ए पीसीबी की एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ओ जनरल कंपनी की पीसीबी बोर्ड है 1 टन। तो अब एक डायग्राम से ज़रिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पीसीबी बोर्ड साइड में कर लेते हैं थोड़ी देर। तो आप देख सकते हो एक हमने ये डायग्राम बनाया है। इसके अंदर 2 ब्रिज लगे हुए हैं। एक ब्रिज लगा हुआ है एसएमपीएस के लिए और एक लगा हुआ है ये अपने आईजीबीटी के लिए। दोनों के कॉमन एक रिएक्टर लगा हुआ है लाइन से और न्यूट्रल उसको ब्रिज को डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी बनेंगे एक कैपेसिटर है, बड़ा वाला कैपेसिटर है। ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है। यहाँ पर वोल्टेज होंगे 300 वोल्टेज, यहाँ पे 300 वोल्टेज यहाँ पर बनने वाले हैं जो भी चार्ज होगा। अभी बात करते हैं हम आईजीबीटी गेट ड्राइव सर्किट के लिए। तो ये हमारी आईजीबीटी लगी हुई है जो कि लगी है GT40J121, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई। ये वाली आईजीबीटी है सेम नंबर की जो आप देख सकते हो, ये वाली आईजीबीटी है। तो यहाँ पर जो सर्किट बनी है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये वाला भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। साथों साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। ये आईसी लगी है 2903। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि यहाँ से एमसीयू से सिग्नल आ रहा है और इसका कैसा वर्किंग रहता है। तो ये 2903 एक कंपैरेटर आईसी है। वो क्या करती है, उसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पिनों को कंपेयर करके वो आउटपुट करती है। ये आईसी हमेशा नेगेटिव या ग्राउंड ही आउट करती है, ये कभी भी पॉजिटिव आउट नहीं करती है। अभी इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 वोल्टेज है। 5 वोल्टेज से एक 4.7 के की रजिस्टर लगी हुई है। साथों साथ यहाँ से ग्राउंड से भी 4.7 के की रजिस्टर लगी हुई है। दोनों का उसने वोल्टेज डिवाइडर बनाया तो आपको मालूम ही होगा यहाँ पर कितने 2.5 वोल्ट्स होंगे क्योंकि 5 वोल्ट से बनाया हुआ है और दोनों रजिस्टर सेम है। तो इसकी 5 नंबर पिन है जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, इसको मैं पॉजिटिव कहता हूँ। तो वहाँ पर हमें 2.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं। अभी होगा क्या, ये जो 6 नंबर की पिन है वो है इसकी इन्वर्टिंग पिन। अभी इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग जब हाई रहती है वो कंडीशन में ए वाली जो आईसी है 2903 वो ऑफ रहेगी, वो कुछ भी आउट नहीं करेगी। और ये इन्वर्टिंग पिन है जो 6 नंबर पिन है वो अगर नॉन इन्वर्टिंग 5 नंबर पिन से अगर हाई हो गई, मतलब 6 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेगा, वो नेगेटिव आउट करेगी या फिर ग्राउंड आउट करेगी। हमारे ये पीसीबी में ग्राउंड है तो क्या करेगी, वो ग्राउंड आउट करती है। ये कभी भी पॉजिटिव आउट नहीं करती क्योंकि ये कंपैरेटर आईसी है 2903। अभी यहाँ पर उसने 2.5 वोल्ट फिक्स कर दिए। तो ऑफ कंडीशन में क्या होना चाहिए कि इसको यहाँ से इसको कम वोल्टेज मिलेंगे, 6 नंबर पे कम वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पर भी एक 5 वोल्ट से 10 किलो ओम्स और ग्राउंड से भी 10 किलो ओम्स लगाइए। साथों साथ एक 470 ओम की और एक रजिस्टर लगाइए, ये दोनों पॉजिटिव से है। और यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है एमसीयू से। एमसीयू से सिग्नल आ रहा है कौन सी, तो 14 नंबर की पिन है एमसीयू की, वहाँ से एक सिग्नल आ रहा है आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए। अभी ये जो हमारा एमसीयू है वो कितने वोल्टेज पे, तो ये 5 वोल्ट पे ऑन हो रहा है। तो इसका जो भी सिग्नल होगा उसका इंक्लूडेड 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में होगा ऐसे। ये एक समझ लो इसका पीडब्ल्यूएम सिग्नल है, 1 किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। अभी हमारा एमसीयू 5 वोल्ट में वर्क कर रहा है
तो ए वाला जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डाई वोल्टेज है। जब ये सिग्नल भेजेगा तो 6 नंबर पिन उसकी हाई हो जाएगी। जब एमसीयू से सिग्नल आएगा पॉजिटिव वाला, ए वाला जब सिग्नल आएगा हाई वाला सिग्नल, तो ये 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में आएगा। और हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर पिन जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन है वहाँ पर हमने रेफरेंस फिक्स किया है हाई वोल्टेज का। तो इससे ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे 6 नंबर पिन पे, और उसी के साथ वो क्या करेगा, ये जो आईसी है वो 7 नंबर पिन उसकी आउट पिन है, वहाँ से वो ग्राउंड आउट करेगा। आगे देखते हैं कि आगे कैसे सर्किट बना हुआ है। तो 7 नंबर पिन कनेक्टेड है एक 39 किलो ओम्स की रजिस्टर के साथ, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ऑफ कंडीशन होगी, वो कंडीशन समझ लो कि यहाँ पर ये वाला सिग्नल आ रहा है, कौन सा, लो वाला सिग्नल। वो कंडीशन में ये हाई है तो यहाँ पे 0 आउट होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पुलअप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी पुलअप रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि ये वाला जो Q173 करके एक जो पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक डिजिटल ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर इनबिल्ट इसके बेस और एमीटर, ये ट्रांजिस्टर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर एक रजिस्टर इनबिल्ट रजिस्टर लगी हुई है 4.7K की, ऐसे करके। तो हो क्या करेगी, यहां पर तो अभी 15 वोल्ट्स खड़े हैं एमीटर पे, तो यहाँ पर पुल अप रजिस्टर ये ट्रांजिस्टर के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, जब ये ऑफ रहेगा वो कंडीशन में उसकी बेस पे 15 वोल्ट्स रहेंगे, और वो कनेक्टेड है उसकी 7 नंबर पिन पे। तो मतलब उसने ये इंटरनली एक रजिस्टर लगा के उसको पुल अप किया हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर एक डिजिटल ट्रांजिस्टर है। अभी जब ये लो वाला सिग्नल आएगा, ये लो वाला सिग्नल आएगा, वो कंडीशन में ये 0 आउट करेगी, मतलब एक आईसी ऑफ रहेगी, और वो कंडीशन में यहाँ पर 15 वोल्ट रहेंगे। अभी ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज है मतलब ये एक्टिव नहीं होगा। जब ये ऑफ रहेगा, वो कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे 0 होगा, एमसीयू से जब 0 मतलब कोई सिग्नल नहीं होगा, वो कंडीशन की मैं बात करूँ, तो ये ट्रांजिस्टर तब ऑफ रहेगा। इसको पुलअप किया हुआ है इसलिए। अभी इसका कलेक्टर आप चेक कर सकते हैं। तो एक कलेक्टर इसको डायरेक्ट, ये एक दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके बेस पे जा रहा है, साथों साथ यहाँ से एक 470 ओम की रजिस्टर लगा के, 470 ओम की रजिस्टर लगा के एक एनपिन ट्रांजिस्टर उसकी बेस पे जा रहा है। और इसका एमीटर और इसका एमीटर दोनों कनेक्टेड है, और वो लगा हुआ है इसके आईजीबीटी के गेट के साथ। अभी हम बात करते हैं जब सिग्नल आए तब क्या होगा। जब इसके अंदर पॉजिटिव वाला सिग्नल आएगा एमसीयू से, वो कंडीशन हम चेक करते हैं तब क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर जब ये पॉजिटिव वाला सिग्नल आएगा तो ये अभी 6 नंबर पिन हमारी हाई हो जाएगी, और यहाँ से ग्राउंड आउट करेगा। एक ग्राउंड मिलेगा हमारे ए वाले पहला वाला जो पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी बेस पे, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। अभी इसकी एमीटर पे खड़ा हुआ है हमारा 15 वोल्ट्स। जैसे यहाँ पे एक कनेक्ट एक्टिव होगा तो हमारा ए वाला जो 15 वोल्ट है एक तो जाएंगे ए वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे। जब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे 15 वोल्ट्स रहेंगे तब एक ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, साथों साथ एक रजिस्टर लग के एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी बेस पे जाएगा। तो अभी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव वोल्ट मिलने के साथ ही ये एक्टिव हो जाएगा, और इसका कलेक्टर भी 15 वोल्ट से कनेक्ट है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से लेके ये 15 वोल्ट एक रजिस्टर लगी है 150 ओम की, वहाँ से लेके ये आईजीबीटी को ऑन करा देगा, आईजीबीटी को चार्ज करेगा। जब ये हाई वाला सिग्नल आएगा तब वापस से जब ये लो वाला सिग्नल आएगा, क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल है, तो वापस से क्या होगा, वापस से ये लो हो जाएगा 6 नंबर पिन, 5 नंबर पिन हमारी 2.5
वोल्ट से हाई हो जाएगी, वापस से यहाँ पे रेफरेंस बना हुआ है तो वापस से 0 आउट करेगा। वो कंडीशन में क्या होगा, ये वहाँ से या पुलअप के जरिए यहाँ पर भी 15 वोल्ट आ जाएंगे और यह ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। अभी जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो साथों साथ ये एनपीएन ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पे ऑफ है, तो वो कंडीशन में क्या किया है कि इसकी एक ग्राउंड से 2.2 किलो ओम्स की रजिस्टर लग के इसके एमीटर के बेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर जब पॉजिटिव वोल्टेज नहीं रहेंगे वो केस में यहाँ से इसको ए रजिस्टर के जरिए ग्राउंड मिलेगा। तो ये क्या होगा, अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ग्राउंड मिलने के साथ ही एक्टिव हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ए आईजीबीटी के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये जब हाई लो रहता है, यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी होती है तो जब ये चार्ज होता है तो उसको डिस्चार्ज भी तुरंत करना पड़ता है। तो ये तुरंत डिस्चार्ज करने के लिए ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो जैसे ये ऑन होगा, इसका कलेक्टर पे खड़ा है ग्राउंड, और इसका एमीटर एक यहाँ एक फास्ट रिकवरी डायोड लगा हुआ है 4148, और साथ में 22 ओम की एक रजिस्टर लगी हुई है। तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा और यहाँ से वो ग्राउंड कर देगा। तो ये इसका एक वर्किंग है, और इसके लिए उसने लगाई है 2903 आईसी। ज़्यादातर केस में आपको एक सिंपल आईसी लगा देते हैं, एम्पलीफायर आईसी, और आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए एमसीयू से सिग्नल आईसी को मिलता है और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा के आईजीबीटी को ड्राइव करती है। या फिर ये सिर्फ 3 ट्रांजिस्टर लगाने के बाद भी डायरेक्ट वो आउट आईजीबीटी को ड्राइव करते हैं। लेकिन इसके अंदर वो जनरल में एक 2903 आईसी लगाई हुई है। तो ये इसका वर्किंग है, ये हाई लो रहेगी पिन, उसके हिसाब से इसका आउटपुट रहेगा। ये कभी भी पॉजिटिव आउट नहीं करता है। जब इसकी 6 नंबर पिन हाई होगी तब सिर्फ ग्राउंड आउट करेगा, और 5 नंबर पिन उसकी हाई होगी तब यहाँ से पुलअप के जरिए उसको हाई कराएगा ये रजिस्टर ट्रांजिस्टर के बेस को। अभी यहाँ पर लगा हुआ है 2 ब्रिज। ए ब्रिज लगा हुआ है एसएमपीएस के लिए, और यहाँ पर लगा हुआ है एक स्पेशल अलग से ये आईजीबीटी को ड्राइव वोल्टेज के लिए। ये दोनों के बीच में आप देख सकते हैं 100 ओम की रजिस्टर लगी हुई है और एक ये फास्ट रिकवरी डायोड लगा हुआ है। जब यहाँ पर स्विचिंग होगी तब यह क्या होगा, यहाँ से लेके ये वोल्टेज यहाँ पे 300 वोल्ट जो हमारे बड़े कैपेसिटर में बन रहे हैं आईपीएम के लिए, वहाँ से ये इसके जरिए जाएंगे। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि एक इंडक्टर लगा रहता है, एक शॉर्ट की डायोड लगा रहता है। ठीक है, सेमी वर्किंग यहाँ पर भी है, इंडक्टर यहाँ पे उसने लाइन में दे दिया है एसी वोल्टेज में। तो ये इसका वर्किंग है। तो हमारे पास अभी प्रॉब्लम्स पीसीबी में क्या आ रही है कि यह जो हमारा गेट है यहाँ पर अभी कंटिन्यू 15 वोल्ट रह रहा है। तो इसके लिए तो ये देखो, एक तो हो सकता है कि एमसीयू से भी सिग्नल आ रहा हो, ये हो सकता है कि इसके 6 नंबर पिन हाई हो रही हो डायरेक्ट कंटिन्यू, या फिर ये कोई ट्रांजिस्टर वगैरह खराब होगा। तो कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आईसी की 5 नंबर पिन पे क्या है, 6 नंबर पिन पे क्या है और 7 नंबर पिन पे क्या है। क्योंकि यहाँ से अगर ये ग्राउंड आउट करेगा तो भी यहाँ पर ये 15 वोल्ट आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्राउंड उसने आउट कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ से 15 वोल्ट उसको आईजीबीटी को मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये 14 नंबर पिन है। 14 नंबर पिन से ये सिग्नल आ रहा है, कुछ वोल्टेज शॉर्ट भेज रही है कि नहीं भेज रही है, पहले तो वो चेक करेंगे। और बारी बारी से सारे कंपोनेंट्स देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से उसके गेट हमेशा हाई रह रहा है, और वही रीज़न है कि आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है। तो देखते हैं पीसीबी बोर्ड में अभी कि क्या वोल्टेज रहते हैं।
पावर सप्लाई ऑन कर दिया है और हम अभी चेक करते हैं वोल्टेज। ये आईपीएम का ग्राउंड है, वहाँ से मैंने ग्राउंड उठाया, यहाँ पर अभी भी 15 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अभी वो जो 2903 की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक ए वाली आईसी लगी हुई है, उसकी 5 नंबर पिन चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने वोल्टेज है, 2.5 वोल्टेज है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगे, तो 1.18 है। उसका मतलब ये हुआ कि उसकी इन्वर्टिंग पिन ये है, वो नॉन इन्वर्टिंग पिन से अभी लो है। हमारी पिन कौन सी हाई है, तो ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है, मतलब पॉजिटिव वाली पिन हमारी अभी हाई है। वो कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ से ऑफ रहना चाहिए और यहाँ पर 15 वोल्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर 7 वोल्टेज ही आ रहे हैं, जबकि हमारे ये ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर पुलअप रहना चाहिए ना। ये हमारा डायग्राम में आपको दिखा दूँ। अभी क्या हो रहा है, ये वाली हाई है ना, तो यहाँ पे ये पुलअप किया हुआ है यहाँ से, तो ये हाई होना चाहिए। तो साथों साथ एक कनेक्ट हुआ है 7 नंबर पिन, तो यहाँ पर भी 15 वोल्ट चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये वो रजिस्टर लगा हुआ है बेस के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितने वोल्टेज है, 7 वोल्टेज है। और ये इसका बेस है, जो पहला ट्रांजिस्टर लगा है डिजिटल ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर है 10 वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर जितने कलेक्टर हुए हैं उतने वोल्टेज वहाँ पे होने चाहिए, 15 वोल्टेज है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो आई थिंक यही ट्रांजिस्टर खराब है, क्योंकि वो पुल अप नहीं कर रहा है और ये ऑन हो गया। अभी इसके कलेक्टर पे आप चेक करिए, कलेक्टर पे कितने वोल्टेज है, तो कलेक्टर पे देखो 15 वोल्ट है, क्योंकि ये अभी एक्टिव हो गया है। अगर यहाँ पर 15 वोल्ट होंगे तो ये वाला एन पिन ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे भी वोल्टेज रहेंगे, इसके बेस पे भी वोल्टेज है, इसके बेस पे वोल्टेज है, मतलब इसका एमीटर पे भी वोल्टेज रहेंगे, क्योंकि ये भी एक्टिव हो गया है और ये 15 वोल्ट उसने आउट कर दिया। ठीक है, ये इसने आउट कर दिया और वो वोल्टेज मिलते हैं इसके गेट पे। तो अभी सबसे पहले ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, मैं डायग्राम की बात करूं, तो सबसे पहले हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला ट्रांजिस्टर Q172। अभी यहाँ पर ये पुल अप नहीं कर रहा है, ये अंदर जो इंटरनली रजिस्टर लगी है वो कुछ ना कुछ खराब है, क्योंकि यहाँ पर 15 वोल्ट वही आ रहा था, वही उसके रीज़न से आएगा यहाँ पर। क्योंकि आईसी की बात हम करें, देखो आईसी भी खराब हो सकती है एक बार, क्योंकि इसके 5 नंबर पिन पे हमें 2.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं और वहाँ पर 1.18 है, मतलब यहाँ पर भी डिवाइडर बना ही हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन, पॉजिटिव पिन हाई है, तो यहाँ पर 0 ही होना चाहिए, मतलब वो केस में यहाँ से पुलअप के ज़रिए 15 वोल्ट चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला जो पहला वाला डिजिटल एक ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो एक्सचेंज करेंगे और देखते हैं अभी कि यहाँ पर अभी 15 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर 15 वोल्ट आ जाएंगे अपनी 7 नंबर पिन पे और इसके बेस पे, तो ये ट्रांजिस्टर डीएक्टिव हो जाएगा और हमारे ये आईजीबीटी के गेट पे वोल्टेज कंटिन्यू जो अभी 15 वोल्ट आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो अभी वो ये वाला ट्रांजिस्टर को हम निकालते हैं।
तो अभी इसके अंदर एक नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और वापस चेक करते हैं कि अभी वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। तो एक बार वापस से वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि अभी ऑन हुआ, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे उसकी 7 नंबर पिन पे चेक कर दे आईसी की। तो अभी देखो यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बेस पे चेक करते हैं तो बेस पर भी 15 वोल्ट है, मतलब अभी ये ट्रांजिस्टर जो ख़राब था उसकी वजह से उसको पुल अप नहीं कर पा रहा था उसकी बेस को, उसकी इंटरनली रजिस्टर कुछ ख़राब हो गई उसके वजह से। अभी इसके हम कलेक्टर पे चेक करते हैं तो देखिए अभी कलेक्टर पे 0 है, यहाँ पर 0 है, मतलब ये वाला एन पिन ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे भी 0 होंगे। ठीक है, तो अभी इसके गेट पे चेक करते हैं आईजीबीटी के गेट पे। तो अभी ये आईजीबीटी के गेट पे अभी कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि अभी ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया है हमारा। कौन सा? एन पिन ट्रांजिस्टर जो पहले एक्टिव रहता था हर हमेश, वो भी ये डीएक्टिव हो गया है। तो अभी इसके गेट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यही रीज़न था इसके अंदर कि ये जो इसका डायग्राम है, ये पहला वाला ट्रांजिस्टर है वो ख़राब था, उसकी वजह से यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे थे पुल अप वोल्टेज, और ये एक्टिव रह रहा था। हर हमेशा एक्टिव होने के कारण क्या हो रहा था कि 15 वोल्ट ये आईजीबीटी के गेट को कंटिन्यू रह रहे थे और ये आईजीबीटी शॉर्ट हो गई थी। आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप भी ऐसे उसको चेक करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये पीसीबी बोर्ड ओके हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।